हेलो बच्चों, तो आज हम लोग फिजिक्स के इस क्लास में कूलम के नियम के बारे में जानेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और इसमें का न्यूमेरिकल जो है वो भी आते हैं। इसके अलावा जो है कंपटीशन में भी इसमें से क्वेश्चन रहता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को आप लोग बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट और ध्यान से देखिएगा और इसे अंतिम समय तक, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको इसके बेसिक के बारे में समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं, इसके बेसिक के बारे में समझते हैं। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन जो थे, ऑगस्टिन कूलम, देखिए इन्हीं के नाम पर जो है कूलम का नियम बना हुआ है। तो कूलम ने प्रयोगों के आधार पर दो वैद्युत आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया और जिस नियम को हम लोग कूलम का नियम कहते हैं। तो देखिए कूलम के नियम के हम लोग बारे में अब आते हैं। ये बेसिक थी, आप लोगों को बतलाना जरूरी था, इसलिए आप लोगों को बेसिक बतला दिए। अब हम लोग आते हैं कूलम के नियम के बारे में। तो देखिए कूलम का नियम का ये परिभाषा है। तो कूलम का नियम क्या कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ठीक है, तो यहां पर हमने एक बिंदु ले लिया, ठीक है, और यहां पर हमने एक दूसरा बिंदु ले लिया, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग व्युत्पन्न होती है। तो देखिए ये इसको हम लोग Q1 मान लेते हैं और इसको हम लोग मान लेते हैं Q2 और इसकी जो बीच की दूरी है वह दूरी है R। तो यहां पर हम लोग परिभाषा को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझते हैं कि दो स्थिर बिंदु यानी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा अथवा प्रतिकर्षण, देखिए आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। तो आकर्षण हम लोग किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है तो उसे हम लोग आकर्षण कहते हैं, यानी अपनी ओर खींचती है तो उसे हम लोग आकर्षण कहते हैं। जैसे चुंबक आप लोगों ने देखा होगा, तो चुंबक में क्या होता है कि एक दूसरे को वो लोग आकर्षण करता है, यानी एक दूसरे को खींचते हैं। लेकिन प्रतिकर्षण यानी आकर्षण के ठीक विपरीत प्रतिकर्षण क्या होगा? तो ये लोग एक दूसरे को धक्का देंगे, यानी एक दूसरे को ये लोग अलग अलग करेंगे, ठीक है, उसे हम लोग प्रतिकर्षण कहते हैं। तो दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती। अनुक्रमानुपाती का ऐसे ये जो चिन्ह होता है अनुक्रमानुपाती, और ये जो है हम लोग एक समान के लिए करते हैं। जैसे एक राशि जब बढ़ती है तो दूसरी राशि भी उसके साथ साथ बढ़ने लगती है, उसे हम लोग अनुक्रमानुपाती कहते हैं। यानी एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ने लगता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब है कि ये जो कर्मानुपाती है ये ठीक अनुक्रमानुपाती के विपरीत होते हैं। मतलब इसमें एक राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि घटने लगती है, यानी एक बढ़ेगी तो दूसरी क्या होगी? अपने आप घटने लगेगी। तो उसे हम लोग व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। यानी परिभाषा एकदम बहुत ध्यान से सुनिएगा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग व्युत्पन्न कर्मानुपाती होते हैं। तो ये जो परिभाषा है ये बहुत ही सटीक परिभाषा है और इसका हम लोग जो है इसका सत्यापन करेंगे। यदि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हो तथा एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हो तो उसके बीच लगने वाला बल क्या होगा?
तो देखिए यहां पर बहुत ही क्लियर कर दिया गया है। ये दो बिंदु, यहां पर हम लोगों ने एक बिंदु ले लिया और यहां पर हमने दूसरा बिंदु ले लिया। पहला बिंदु जो है वो है Q1 और दूसरा जो है वो Q2 है, और इस पर एक दूसरे की जो दूरी है वो दूरी जो है वो R है। ये दूरी क्या है? R है। तो ये प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं। यानी यह कह क्या रहा है, ये ऊपर वाले का ही जो है ये इसका सत्यापन कर रहे हैं। तो देखिए ये कह क्या रहा है, यदि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हो तथा एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हो, ठीक है। तो यहां पर हम लोग R दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला बल, यानी बल हम लोगों को निकालना है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे F बराबर, यहां पर देखिए F बराबर नहीं लिखेंगे, यहां पर देखिए क्या है, ऊपर वाला में, ऊपर में लिखा हो गया है कि दो स्थित बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होंगे, ठीक है। तो हम लोग यहां पर पहले अनुक्रमानुपाती लेते हैं, तो F अनुक्रमानुपाती, ठीक है, और उसके बाद इसको हम लोग Q1 इंटू Q2 कर देते हैं, ठीक है। इंटू क्यों किए? क्योंकि यहां पर लिखा गया है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल, ठीक है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। तो ये तो हो गया, यहां पर हो गया गुणनफल का अनुक्रमानुपाती हो गया। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। हम लोग आते हैं दूसरा समीकरण बनाते हैं। एक ये समीकरण हो गया, दूसरा बनाते हैं हम लोग F, क्योंकि हम लोग को बल निकालना है तो ये भी F लेंगे। दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, यहां ध्यान दीजिएगा। दूसरा समीकरण कह रहा है कि दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, उनके बीच की दूरी के वर्ग के, ठीक है। तो उनके बीच की दूरी क्या है? R है, और उसका वर्ग क्या होगा? तो R स्क्वायर, R स्क्वायर क्या हो जाएगा? उनका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। R स्क्वायर उनका वर्ग हो जाएगा। तो यहां पर क्या करें, वयु उत्पन्न, यहां पर व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि समानुपाती का उल्टा। तो यहां पर हम लोग समानुपाती का जो है उल्टा करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा ये 1/R स्क्वायर, ठीक है। अगर ये नहीं करते तो सीधा R स्क्वायर लिखते, यहां 1/R स्क्वायर। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। हम लोग ये समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरण को हम लोग मिलाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो यहां पर हम लोग करेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग इसको ले लेते हैं, तो दोनों को मिलाते हैं। तो F बराबर क्रमानुपाती, और यहां पर देखिए, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इंटू कर देते हैं। तो यहां पर आ जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत हो रही है? ठीक है, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि ये कहां से आया। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए, ये जो भी ये बना रहे हैं, ये टोटल प्रश्न में जो है आपका दिया हुआ है, उसी के अनुसार ये समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है वो निकला हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे इसको सोल्व करते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम लोग ये यानी अनुक्रमानुपाती को हम लोग हटाएंगे तो यहां पर k आ जाता है, यानी एफ के, ठीक है। या ध्यान देना एफ के, तो यहां पर इंटू होगा हम लोगों का, इंटू
Q1 इंटू Q2 आर स्क्वायर। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? यहां पर जो K है, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां जो K है यह जो है अनुक्रमानुपाती जो है वो है, तो इसके अनुक्रमानुपाती के जगह में हम लोग यहां पर K को रख दिए हैं। ठीक, अब यहां पर F बराबर हो जाएगा, यानी यहां पर हम लोगों का F बराबर करने के लिए यहां पर हम लोगों ने K को यहां लाया है ताकि हम लोग F यहां पर इक्वल टू कर सके। F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां पर हम लोग आते हैं, तो K का अगर हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, तो K का मान हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। एक होता है K इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁹। ये एक K का जो है वो मान होता है। तो यहां पर दिखलाई नहीं दे रहा था, तो यहां देखिए ये जो है, यहां पर हम इस समीकरण को लाते हैं। F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए K के जगह पर, जहां पर ये K है, F इक्वल टू ये K है, K के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, K के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई F⁻0 इंटू Q1 इंटू Q2 आर स्क्वायर। देखिए ये हम लोग लिख सकते हैं, और ये जो है ये इसका मेन जो फॉर्मूला है यही है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं, इसके बाद भी ये जो है टूट सकता है। तो यहां पर देखिए जो F है, यहां पर ध्यान दीजिए, F जो है ये बल को बतलाता है। ठीक है, और यहां पर जो है F⁻0 जो है, F⁻0 ये आपको बतलाता है यहां पर निवार्त की वैद्युतशीलता। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए कि इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं। ये हमारा जो हो गया, ये मेन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, F ध्यान से सुनिएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई F⁻0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये जो है इसका मान जो है वो हम लोग लिख सकते हैं, जो यहां पर हम लोगों ने बतलाया था K इक्वल टू, तो यहां पर ये K के कारण ही ये लिखा गया है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 9.0 इंटू 10⁹। तो इसको हम लोग बल का किस में लिखते हैं, हम लोग न्यूटन में लिखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो ये हमारा जो है कूलम का टोटल नियम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो जब भी एग्जामिनेशन में आए तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे लोगों के पास शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।